हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके थोड़े से बेसिक्स के बारे में समझा करा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम, ठीक है। लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे। नाउ यहां देखिए आप पेज नंबर 6। आपके पेज नंबर 6 में हमारे एक्सप्लेन करा गया है कि बेसिकली ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है उसे ही हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या XY प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे कार्टेशियन प्लेन है, इट मींस ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मींस ये ग्राफ पेपर है हमारे पास। इस ग्राफ पेपर में एक लाइन है हमारी, ठीक है, ये वाली। ये देखिए, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक। ये हमारे क्या है, एक ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज x एक्सिस, और ये एक पॉइंट हमारा मिड पॉइंट जो होता है वो है हमारा 0। इट मींस ओरिजिन। इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो होता है वो हमारी x एक्सिस होती है और सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स, मतलब जितनी भी लाइंस में नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। ऐसे ही हम ओरिजिन के अपवर्ड जाएंगे, मींस ऊपर जाएंगे। ऊपर मींस वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस। वो सब क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और हम ओरिजिन के नीचे जाएंगे, ठीक है, वो सारे नंबर्स हमारे नेगेटिव होंगे। यस, वो हमारे सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, लाइक -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्लियर। अब हम सबसे मेन चीज पढ़ेंगे, इसके क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेंट्स, ठीक। जब हमारा x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और y एक्सिस भी पॉजिटिव है, इट मींस ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही हमारे क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है, वो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखिए आपको गिवन है, पॉइंट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट हैव बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट मींस हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा x एक्सिस जो है, जो हमारी x एक्सिस है हमारी, ये क्या है हमारी नेगेटिव, और हमारी y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, ठीक। इट मींस अगर हमारी x एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो इट मींस वो हमारा क्या है, वो हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके सेकंड पॉइंट में, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट सेकंड हैव नेगेटिव x कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट। मींस x एक्सिस पे माइनस और y एक्सिस पे प्लस। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट मींस क्या हुआ, हमारा x एक्सिस जो है वो क्या है, नेगेटिव, और y एक्सिस जो है वो भी क्या है, नेगेटिव। मतलब अगर हमारे x और y मींस दोनों ही हमारे पॉइंट्स x एंड y वो दोनों ही क्या है, हमारे नेगेटिव है, इट मींस वो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। ये आपको यहाँ पे लाइन गिवन है, पॉइंट्स इन द क्वाड्रेंट 3 हैव बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव। दोनों ही क्वाड्रेंट्स जहां नेगेटिव आ रहे हैं, इट मींस वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ वन इज हमारे x एक्सिस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और हमारी y एक्सिस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। मींस फर्स्ट जो है हमारा पॉजिटिव है और सेकंड वाला हमारा नेगेटिव है। x एक्सिस मींस पॉजिटिव, y एक्सिस मींस नेगेटिव, इट मींस वो हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लिखा हुआ है आपको, पॉइंट्स इन अ क्वाड्रेंट फोर्थ हैव पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव y कोऑर्डिनेट। ये आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। आई होप आपको ये बिल्कुल ठीक से अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हैं जो है हमारे थोड़े क्वेश्चंस होंगे, ठीक। हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक्सरसाइज सेट 1.1, सॉरी एक्सरसाइज सेट 1.2। हियर एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इसमें आपको देखिए गिवन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0,
-15 टू 0,12 ऑन द y एक्सिस। ये बोल रहे हैं कि आप एक ग्राफ शीट लीजिए, ठीक है, उस ग्राफ शीट में जो है आपको ये सारे जो पॉइंट्स गिवन है, ये सारे पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। ये देखिए मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई हुई है पेपर में, ऐसे ही आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक। ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को जहां पे जो लाइन कट हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो। मींस इसको, ये क्या है हमारा ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन के हम राइट हैंड साइड जाएंगे, ठीक, तो वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड नेक्स्ट इज 12। आगे भी जाएगी लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 12 तक बोला करा गया है करने को, ठीक है। सेम जैसे नेगेटिव साइड मींस हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सब क्या आ रहा है, नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। आप इसको ऐसे आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ 10 तक यहीं तक ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अपवर्ड जाएंगे, ये हमारी क्या है, ये दैट इज एक्स एक्सिस। अगर हम इसमें अपवर्ड जा रहे हैं तो ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम क्या करें, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। क्लियर? नाउ अब इन्होंने हमें जो पॉइंट्स बोले हैं, हम सबसे पहले वो पॉइंट्स को मार्क करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे को बोला गया ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। हमने एक ग्राफ शीट ली, ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है 7, वाई एक्सिस पे 0, -7 इज हियर। ये हमारे को उन्होंने एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, ठीक। एक पॉइंट हमें, ये हमारे पॉइंट्स का क्या बना, -7, 0। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। वाई एक्सिस पे उन्होंने 0 बोला तो हम सिंपल 0 लिख देंगे। नेक्स्ट टू 13, 0, हम 13, 0 हमें कहां तक बनाना है, उन्होंने मीन्स कि हमने 12 तक बनाया है ना, हमें ये 13 तक बनाना है। उन्होंने बोला है कि हमें ये पॉइंट आगे 13 तक बनाना है यहाँ। तो जो हमारा ये पॉइंट है ये आ रहा है हमारा 13, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे भी ये 0 है। नेक्स्ट हमें दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे बनाने थे। नेक्स्ट वाई एक्सिस पे बोल रहे हैं 0, -15 मीन्स हमने जो ये यहाँ पे 10 तक करा हुआ है, इसको हमें 11, 12, 13, 14 एंड 15, हमें ये -15 तक यहाँ पे हमें पॉइंट बनाना है। इट मीन्स ये हमारा क्या पॉइंट बना, 0, -15। 0, -15 क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस पे हमें नीचे इसको लेके जाना है। नेक्स्ट जो हमें बोल रहा है 0, 12, हमें 12 तक बनाना है, लेकिन हमें 12 कहां तक बनाना है, ये 11 एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारा आ नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं 12 होगा तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट बनाना है, ये हमारा पॉइंट बना 0, 12। क्लियर? ये आपको बोला करा गया है कि ग्राफ पे आप ये चीज बनाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट हम इसके आगे क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, ठीक है। आइए देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। Place Ryan's rectangular study table with 3 of its feet at point 8, 9, 11, 9 and 11, 7। वो ये बात कह रहे हैं हम इसी ग्राफ में बनाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। उन्होंने हमें एक पॉइंट्स गिवन है, हमारे को एक मतलब रियान है, उसका एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, ठीक, विथ 3 ऑफ इट्स फीट, ठीक है। उसके 3 हमें फीट्स हमें गिवन है, उसके हमें 4th वाला हमें निकालना है, ठीक है। फर्स्ट हमारे को जो गिवन है वो है हमारे को
8,9 अगर हम देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास बुक में है उसी में देखेंगे 8,9 8 मीन्स एक्स एक्सिस पे 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमारा 8 और 9 9 मीन्स कहाँ तक जाएगा ये हमारा, ये वाई एक्सिस पे 9 हमारा आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है हमारा 9, ठीक है। तो एक हमारा पॉइंट ये यहाँ पे बना, ये देखिए मैं इसको क्लीन करके बना रही हूं, यहां पे कहीं हमारा आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट 11,9 मतलब एक्स एक्सिस पे 11 और कॉमा 9 9 मीन्स ये भी यहीं पे हमारा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11,7 11 यहीं पर है और 7 7 मीन्स हमारा ये कहां पर आ रहा है, ये देखिए यहां पर आ रहा है हमारा 11,7, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे को मिल गए। अब वो कह रहे हैं कि हमारा 4th पॉइंट क्या होगा। अब देखिए ये हमारा एक ये बना यहाँ पे, एक ये बना हमारा, ठीक, ये भी हमारा, तो ये कहाँ पे मीट करेगा, ये यहाँ पर तो मीट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे मीट करेगा, ये हमारा यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा दैट पॉइंट इज जो हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमारा आ रहा है वो 8, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 7, तो इट मीन्स ये क्या होगा 8,7 ये हमारा बनेगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे कैसे, आइए हम देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। साइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ the 4th foot of the table, the 4th foot of the table, क्या होगा हमारा 4th फीट, क्या था अभी हमने पॉइंट्स निकाले थे, दैट इज 8,7, सिंपल, क्लियर। नाउ हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन, इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब देखिए जो टेबल है ये ठीक जगह पर है कि नहीं है, यस ये बिल्कुल ठीक जगह पे, क्योंकि बेड के बिल्कुल सामने है, ठीक है। ऐसी कोई जगह पर ये नहीं है कि ऑलरेडी कहीं पे कोई चीज हो, वहां पे ये नहीं है, बिल्कुल बेड के सामने है और वहां पे प्रॉपर स्पेस है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे यस this table is a good spot for the table। क्यों है यहाँ पे, because it is placed in the open स्पेस, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज नहीं रखी है इसलिए हम इसको बोलेंगे कि वो ओपन स्पेस पे रखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। वो बोल रहे हैं आप सबसे पहले इसकी लेंथ निकालो, ठीक, फिर इसकी विड्थ निकालो, ठीक, और उसके बाद बताना है कि क्या आप इसकी हाइट भी क्लियर आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सिंपल, Here we go to the, अब देखिए हमें विथ कैसे निकलेगा, हमें विथ ऑफ द टेबल कैसे निकालेंगे हम, विथ ऑफ द टेबल, विथ क्या है हमारे पास, देखिए देखिए ये हमारी क्या आ रही है, बेसिकली विथ आ रही है। फर्स्ट हमारे को क्या गिवन है 9 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये 7, इट मींस 9 माइनस 7 दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या निकल कर आएगी विथ। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट इज लेंथ, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला करेंगे लेंथ ऑफ द टेबल,
लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए हमारे को ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ हमारे को कितनी गिवन है, लेंथ 11 इज द हाईएस्ट एंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 से, सो 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकल कर आई है, लेंथ निकल कर आई है। नेक्स्ट इज हाइट, हाइट ऑफ द टेबल। हाइट के बारे में हमें कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी उसके बारे में गिवन नहीं है, तो हम सीधा लिख लेंगे डायरेक्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम द फिगर। हम जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग हम उस टेबल की हाइट को हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, if the bathroom door has a hinge at B1 and open into the bedroom, ठीक, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? वो ये बात क्वेश्चन में कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका बाथरूम है, ठीक है, वो कह रहे हैं जो बाथरूम का डोर है वो हमारा B1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो हमें डोर गिवन है ये हमारा यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये B2 तक है। ओके, ये हमारे को पता है B1 से B2 तक हमारे पास क्या गिवन है, बाथरूम डोर गिवन है, ठीक है। वो ये बात कह रहे हैं कि ओपन इनटू द बेडरूम, अगर वो कह रहे हैं ये डोर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो डोर ये बना हुआ है, ये डोर अगर हमारा कहाँ को खुल रहा है, ये बेडरूम की तरफ खुल रहा है, मतलब ये जब यहाँ पे खुल रहा है तो मीन्स ये इधर को खुल रहा है, ठीक है। तो वो ये बात कह रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए वो ये बात कह रहे हैं, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को लग रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में यहां देखिए, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या देखते हैं, B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ B1, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ B2, ठीक है। B1 के हमारे को कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, दैट इज 0,1.5 और B2 के हैं 0,4। देखिए कैसे आया ये, यहाँ देखिए ये 1 है हमारे पास, जहां तक हमारा ये 1 है यहाँ तक, ये 1 से ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ इसको इरेज करती हूँ थोड़ा सा, आप देखिए फिर से देखिए यहाँ पे ये मिड में आ रहा है, 1 और 2 के मिड में यहाँ से शुरू हो रहा है, इट मीन्स कहाँ आ रहा है ये 1.4 पे हमारा B1 स्टार्ट हो रहा है और B2 कहाँ पे एंड हो रहा है 4 पर, क्योंकि y एक्सेस पर ही है, x एक्सेस कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट उसको हमने क्या लिख दिया 0, ठीक है। नाउ विल कैलकुलेट द विथ ऑफ द डोर, हियर विथ ऑफ द डोर कितनी आ रही है हमारी डोर की विथ, 4 माइनस 1.5, इट मीन्स दैट इज 2.5। 2.5 हमारी क्या निकल कर आई है, विथ निकल कर आई है। क्लियर। नाउ अब देखिए जो हमारे पास ये डोर जो है, जितना हमारे डोर की विथ है दैट इज 2.5, ठीक, लेकिन हमारे पास जो ये यहाँ पे स्पेस है, जो ये वार्डरोब स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है हमारी 3 से, ठीक है। इट मीन्स हमारे को क्या हो रहा है, 3 ज्यादा है 2.5 ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, तो उसके बीच में स्पेस हमारे को ज्यादा मिल रहा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे दैट इज डिस्टेंस of wardrobe from the origin, origin से उसकी कितना आ रहा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, सो विच वन इज ग्रेटर, उसका स्पेस ज्यादा है हमारा, तो देखिए हम कैसे करेंगे, 2.5 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है, 2.5 जो है वो उससे छोटा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इट विल नॉट हिट द wardrobe, therefore it will not hit the wardrobe। नाउ आगे वो हमसे क्वेश्चंस में कुछ और भी पूछ रहे हैं, ठीक है, आगे है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर जो डोर है, ठीक है, अगर वो बड़ा बनाना है उन्होंने डोर, तो वो किस साइड बना सकते हैं, वो डोर इस साइड बना सकते हैं,
ठीक है ना, वो अपना डोर जो है वो इस साइड बना ले, वो दूसरी साइड पे कहीं और भी बना सकते हैं। नाउ आगे हम इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करके लिखेंगे, इफ द डोर इज मेड wider, then it will be open inside into the बाथरूम। अगर वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना डोर बड़ा बनाना है तो या तो फिर वो दूसरी साइड बना ले या उसी साइड में वो अपने बाथरूम के जो डोर है उसको अंदर की तरफ, मतलब बाथरूम की साइड की तरफ को ओपन करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द रियान्स बाथरूम। ठीक है, वो कह रहे हैं आप रियान्स के इस बाथरूम को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। और वो क्लियर कह रहे हैं कि आप यहाँ देखिए ओ, ये है आपके पास ओ, मैं पहले थोड़ा सा रेज कर देती हूँ उसको, ये देखिए। अब वो कह रहे हैं ओ एफ आर एंड पी, ये हमारा क्या है, ये एक रियांस का बाथरूम है, उसके पूरे बाथरूम के हमारे को कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बताने हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल है, इसको बहुत इजीली लिखेंगे हम। हियर क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, हमें सबसे पहले किसके बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। क्लियर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट बताएंगे। ओ के कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ रहा है, ओ हमारा ओरिजिन पर ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिन से ही है, कोई वो नहीं है, तो इट मीन्स हमारे उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0,0। नेक्स्ट इज एफ, एफ जो है हमारा एक्स एक्सिस पे नहीं है, वो डायरेक्ट सिर्फ वाई एक्सिस पे है, तो इट मीन्स, और वाई पे कहां पे आ रहे हैं, 9 तक आ रहे हैं, तो इट मीन्स 0,9। नेक्स्ट इज आर, आर देखिए आप, आर आपका यहाँ पे बना हुआ है, मैं देखिए पहले इसको इरेज करती हूँ थोड़ा सा। देखिए आर के हमारे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, ये हमारा ओरिजिन के पीछे जो जा रहा है हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है हमारा आर, वो हमारा कितना आकर है, आर हमारा देखिए एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा -6, और वाई एक्सिस पे जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 8, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे -6,8। नाउ नेक्स्ट हमारा बताया हुआ पी, पी जो है हमारा सीधा एक्स एक्सिस पर ही आ रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं है, बट एक्स एक्सिस पे ये माइनस में आ रहा है, दैट इज -6,0। ओके, नाउ इसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉरिंग एरिया SHWR in Rian's bathroom, write the coordinates of the four corners। अब वो कह रहे हैं जो शावरिंग एरिया है, देखिए ये जो शार एरिया है, ठीक है, ये किस शेप में आ रहा है, देखिए ये हमारे को क्या है, ये और ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं और दो हमारी नॉन पैरेलल लाइंस है, ये हमने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है। अगर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और 2 पैरेलल लाइंस हमारी नहीं होती हैं, इट मीन्स वो कौन सी शेप होती है, वो हमारी शेप होती है ट्रेपीजियम की। कौन सी शेप होती है, ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, शेप ऑफ showering area is equals to trapezium। ठीक है, चाहे इक्वल्स टू लिखेंगे हम या नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज ट्रेपीजियम। क्लियर। नेक्स्ट अब हमें वो कह रहे हैं कि जो इसके पॉइंट्स हैं, मतलब देखिए जो इसका शारिंग एरिया है वो कौन सा है, SHWR, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, तो हम कैसे करेंगे इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, कोऑर्डिनेट्स ऑफ H,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ W एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, सिंपल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले S के क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। S के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ रहे हैं, यहां देखिए x एक्सिस पे -6 एंड y एक्सिस पे +6। इट मींस हमारे इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे -6, h के आप देखिए h के हमारे को गिवन है, h के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं आ रहा है ना नीचे, इट मींस 3, -6, -3, नेक्स्ट हमारे को क्या गिवन है w हमारा कहां पर आ रहा है, w हमारा कहीं यहाँ पे आ रहा है 2 पर, ठीक है। तो -2,9, नेक्स्ट इज r हमारे को गिवन है, r हमारा कहां पर आ रहा है, देखिए -6,9, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं। मार्क ऑफ अ 3 feet and 2 feet space for the wash basin and 2 feet and 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner of these spaces. वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे को एक जो है 3 feet और 2 feet का वॉश बेसिन का स्पेस रखना है। 3 feet into 2 feet मीन्स यहाँ देखिए 3 feet मीन्स यहाँ पे हमारा कहाँ जा रहा है, ये 3 feet में जा रहा है। पहले मैं सब कुछ इरेज करती हूँ। अब देखिए यहाँ ये कह रहे 3 feet, 3 feet मीन्स हमारा क्या हो गया, यहाँ 3 feet आ गया, ठीक। एंड 2 feet मीन्स ये हो गया आपका, ठीक। ये आपको एक क्या बनाना है, आपने ये आपने एक वॉश बेसिन का प्रॉपर एरिया बनाना है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। पहले हम इसके छोटे से नाम दे देते हैं, ठीक है। हमारे नेम्स क्या होंगे, दैट इज P हमारे को गिवन है, यहाँ पे हम नेम देते हैं लाइक A, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको नेम B, ठीक। यहाँ पे हम नेम देते हैं इसको R। हम इसको ऐसे नेम देंगे जो नेम्स यहाँ पे नहीं है, क्लियर। यहाँ पे हम वो नेम्स देंगे जो नेम्स यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है। हम सेम नेम्स देंगे तो हमें ये प्रॉब्लम करेगा, ओके। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ऑफ वॉश बेसिन, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ, हमने क्या क्या नेम दिया है, P, कोऑर्डिनेट ऑफ A, एंड नेक्स्ट हमने नेम दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ B, एंड नेक्स्ट हमने नेम दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ R, ठीक है। आप देखिए इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ A में हमारे P में हमारे कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हमने P का स्टार्ट करना है, ठीक है। P में हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -6,0। A में हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है। A हमारा था, हमने 3 feet बोले तो -3,0। B में हमारे को देखिए, B में हमारे को यहाँ पर है 3, दैट इज -3,2, एंड R में हमारा आ रहा है -6,2। ये सारे हमारे पॉइंट्स किसके आ रहे हैं, वॉश बेसिन के। मींस ये हमारे को जो एरिया वो किसका दे रहे हैं, वॉश बेसिन का। नेक्स्ट हमारे को वो बोल रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्पेस फॉर द टॉयलेट्स इन 2 feet into 3 feet स्पेस रखना है टॉयलेट के लिए। जो बेसिकली यहाँ पे जो एरिया बना रहे हैं वो ये हमारे को कितना कह रहे हैं, 2 feet मींस यहाँ से हमें ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, और अगेन हमें इसको ये यहाँ से कहीं यहाँ तक, मतलब ये एरिया इन्होंने बताया, मेरा स्ट्रेट नहीं बन रहा है ये, बट ये स्ट्रेट आप बनाएंगे तो ये 3 जो है हमारे जो है ये एरिया आपको बना कर रहे हैं किस पे, वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए इन्होंने एक स्पेस रखा हुआ है, ठीक है। हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सबसे पहले, ठीक। हम लिखते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, ठीक। कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले हम इसको नेम देते हैं, ठीक है। नेम हम सबसे पहले कैसे देंगे, हम यहाँ पे नेम देंगे इनको नाउ। हम इसके नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन को, देखिए उसमें कह रहा है वॉश बेसिन का एरिया था हमारा, अब नेक्स्ट हमें टॉयलेट का एरिया बनाना है, लेकिन टॉयलेट का एरिया हमारा 2 feet 3 feet
2 इंटू 3 फीट मीन्स ये जो है हमारे पास, यहां से हमें क्या करना है, ये 3 फीट लेना है हमें, ठीक। और ये हमें उन्होंने क्या बोला है, ये हमने सिर्फ 2 फीट्स लेना है, मीन्स इतना ही एरिया लेना है हमने 2 फीट्स तक का, ठीक है। तो हमारा ये यहां तक बनेगा, ये देखिए यहां से ये यहां तक होगा हमारे पास ये, ठीक। हम इसको लिखेंगे, हम इसमें नेमिंग देंगे ए बी सी, ठीक। ए हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ए, ठीक है। नेक्स्ट इज बी, बी हमारा कहां पर हम लेंगे बी को, ये देखिए हमारा बी। नेक्स्ट इज हमारा सी एंड नेक्स्ट इज हमारा यहाँ पे डी, यहाँ पे हम डी लिखेंगे, ओके। हम इसके पॉइंट्स लगाते हैं, देखिए ए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। आई होप आप लोग कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख गए होंगे। देखिए ए के जो हमारे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं दैट इज -6,5, बी के जो हमारे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं -4,5, और सी के हमारे बन रहे हैं -6,2 एंड -4,5। देखिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको जब आप ये ग्राफ पे देखेंगे प्रॉपर, तो आपको एक प्रॉपर क्लियर समझ में आएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए in fourth question, on rooms in the house, Rian's room door leads from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point B to point A. ठीक है। A sketch the dining room, mark the coordinates of its corners. वो ये बात कह रहे हैं कि ये आपका जो ये एरिया है, जितना भी ये जो लाइन आ रही है आपकी यहाँ से यहाँ तक, इसी के साथ में इन्होंने जो है कहीं पे एक डाइनिंग रूम बनाया करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें वो डाइनिंग रूम को जो है वो प्रॉपर अलग से हमें बनाना है, ठीक। क्लियर, ठीक, क्लियर। देखिए ये हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया था, ठीक है। हम इसी में बनाएंगे ये डाइनिंग रूम, क्लियर। इसी में हम इनका डाइनिंग रूम बनाएंगे। इनका डाइनिंग रूम जो है हमारा 18 फीट जो है उसकी लेंथ है। इट मींस अब उन्होंने जो सबसे पहले बोला था ना वो अब यहाँ पे यूज होगा करेगा, मींस 18 फीट। 18 फीट हमारा जो है, जो हमारा पी और ए पॉइंट है, हमारे को देखिए पी कहाँ पे गिवन है, पी हमारा था -6, यहाँ पे कहीं हमारा पी पॉइंट था, ठीक है। ये देखिए, और हमारा एंड कहां पर हो रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है। मींस जो ये हमारी यहाँ पे लाइन जा रही है, इसके पीछे जो है हमारा एक डाइनिंग रूम बन रहा है, वो कितने फीट तक बन रहा है, 15 फीट। मींस हमारा जो यहाँ का डाइनिंग रूम बन रहा है वो यहाँ से 15 फीट तक बन रहा है, ये देखिए। इट मींस ये इनका कहीं डाइनिंग रूम बन रहा है, क्लियर। आगे अब देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, The length of the dining room extended from point P to point A. मतलब जिसकी लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, पॉइंट P से पॉइंट A तक। और जो उसकी विड्थ है 15 फीट है। ऑब्वियसली इसके नीचे आए तो इट मींस कहीं माइनस में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे इसको पॉइंट दे देंगे, जहाँ पे एक पॉइंट देंगे हम T, नेक्स्ट देंगे हम U, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? Now आगे क्या है, sketch the dining room and mark the coordinates of the its corner। अब हम इसके मतलब पॉइंट्स हमने जो मार्क करें P, A, Q, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। इसके कोऑर्डिनेट्स यहीं शॉर्ट पे लिख दें, ठीक है। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज यहीं पे लिख देते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ, हमने क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ T एंड कोऑर्डिनेट ऑफ U। ये मैंने यहीं पे लिख दिया है। ये आप टेक्स्ट ग्राफ के जो साथ में होता है पेज, उसमें लिखिएगा, या अपने पेज कॉपी में जो पेस्ट करेंगे उसमें करके साथ में इसको लिखिएगा। इसके पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले है P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मींस क्या आ रहा है, -6, और y एक्सिस पे कुछ नहीं है तो दैट इज -6,0। ऐसे हम क्या लिखेंगे, A यहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस में 12, y एक्सिस
0। नेक्स्ट डी पॉइंट देखिए, एक्स एक्सिस पे -6, ये माइनस से नीचे आएगा, वाई एक्सिस पे -15, ये हमारे टी कोऑर्डिनेट बने हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट यू जो है हमारा, यू का दैट इज +12, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 12 एंड वाई एक्सिस पे -15। ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स बने हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बने हैं उनके डाइनिंग रूम के। ये हमारे क्या है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग। अब देखिए, अब इसमें आगे हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट में ये बात बोल रहे हैं, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room, write down the coordinates of feet of the table। अब वो सबसे पहले कह रहे हैं कि इस डाइनिंग रूम के, जो आपको ये पूरा डाइनिंग रूम गिवन है, ठीक है, ये पूरा जो डाइनिंग रूम आपको गिवन है, इस डाइनिंग रूम के मिड में कहीं पे मिड में जो है वो क्या प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल प्लेस कर रहे हैं। तो हमें उस डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसको देखिए, पहले इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट, ठीक है, पहले किसका निकालते हैं हम, लेंथ का मिड पॉइंट। लेंथ का मिड पॉइंट हमारा कैसे बनेगा, ठीक है, हमारे को गिवन कितना है, देखिए मिड पॉइंट हम किसका निकालते हैं, लेंथ का। लेंथ देखिए इसकी क्या आ रही है, पी एंड ए। पी है और ये ए है, इट मींस इसके क्या हो रहा है, -6 एंड 12। -6 + 12 डिवाइडेड बाय, जब भी हमें किसी चीज का मिड पॉइंट निकालना होता है हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पहले माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट इज 6/2, इट मींस 3। 3 हमारा क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है लेंथ का। नेक्स्ट हम मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, इसकी ब्रेथ का। इसकी ब्रेथ का मींस ब्रेथ का मिड पॉइंट हमारा क्या निकलेगा, ठीक है। ये सिंपली हमारा बिल्कुल नीचे तक आ रहा है, 15 तक हमारे गिवन है वहां पे, ठीक, दैट इज 15 -15/2, इट मींस -7.5, ठीक है। ये हमारे दोनों के क्या निकले, हमारे मिड पॉइंट्स निकले हैं, ठीक है। तो हमारे को जो सेंटर मिला है, जो हमारे पास सेंटर आना चाहिए, ठीक है, सेंटर हमारा क्या निकलेगा, 3, -7.5। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकले हैं किसके, सेंटर के। नेक्स्ट अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसके, डाइनिंग टेबल के, ठीक है। डाइनिंग टेबल कैसे निकलेंगे, पहले तो हम देखिए सबसे, नाउ देखिए हमने जो है इसके सेंटर्स निकाले। सेंटर हमारा क्या निकल कर आया है, 3, -7.5, ठीक है। इट मीन्स हमारा सेंटर क्या निकले, 3 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, 7.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमारे जो उसके कोऑर्डिनेट्स है, जो हमारे के पास बोला करा गया है डाइनिंग टेबल, 5 फीट 3 फीट, हमारे को 5 × 3 फीट का बोला करा गया है। इट मीन्स ये कहीं भी इसका जो मिड आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये 5 फीट का है, 5 फीट को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2.5। इट मीन्स ये यहाँ पे 2.5 ये आया और यहाँ पे 2.5 यहाँ पर आया, और इसकी हमें ये बताया करा गया है 1.5 1.53 होगा, 0.5 1 ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा। हम इट मीन्स जो डाइनिंग हमारा बनेगा वो हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ, ये बनेगा हमारा डाइनिंग, ठीक है। देखिए ये हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट से 3 हम आगे यहाँ पे गए, ठीक है। 2.5 हम यहाँ पे गए, 2.5 और 2.5 हम दोनों साइड गए, ठीक है। जो ऐसी इसका मिड पॉइंट आ रहा है 7.5 से, वो हमें 3 फीट्स बोला करा गया है। तो अब हम 1.5 जाएंगे और नीचे हम 1.5 आएंगे। इट मीन्स ये हमारा ए बी एंड सी एंड डी बन गया, ठीक है। हम ए के कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट दैट इज 0.5 कॉमा क्या आएगा, -6। जो हमारा ए का कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज 0.5, लिखेंगे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है।
हम देखिए अब ए का लिखेंगे, ए हमारा क्या निकल कर आया 0.5 कॉमा 6 -6 क्योंकि उसमें है। बी का देखिए, बी के हमारे क्या आ रहा है 5.5 आ रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 6। इट मीन्स 5.5 कॉमा -6 क्योंकि माइनस में आ रहा है। ऐसी सी हमारा कहाँ पर आ रहा है, ठीक है 5.5 आ रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे देखिए ये हमारा कहाँ पर आ रहा है वाई एक्सिस पे 9 पे, ठीक है। ऐसी सिमिलरली डी जो आ रहा है हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 0.5 से, ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा 9 पर आ रहा है। क्लियर, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।